हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोगों के सामने 2 डेक रखे हैं। अपनी एनर्जी से कोई एक डेक को चूज़ करिए, क्योंकि आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, मैंने ब्रेसलेट भी रख दिए हैं कि अगर आप लोग कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो ब्रेसलेट भी रखे हैं। जिसके साथ एनर्जी ज़्यादा आपकी कनेक्ट करती है वो डेक आपने सेलेक्ट कर लेना है, वो ब्रेसलेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट की जाएगी। जर्नल रीडिंग है, जैसे जैसे एनर्जी आती जाएगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर मेडिटेट करिए और देखिए कौन सा डेक जो है, कौन सा जो ब्रेसलेट है आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला डेक, दूसरा डेक। तो उम्मीद है आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो पहले डेक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। कि कोई कंट्रोल कर रहा है किसी को फैमिली में। कौन कंट्रोल कर रहा है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। यहाँ पे क्या एनर्जी है? क्या कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है? यस, एक बार कार्ड निकाल लेते हैं अच्छे से ना, तो फिर मेरे को थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से पिक हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले तो कार्ड आया था एम्परर का। ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत, या फिर कोई इंसान जिसको अपने एक्सपीरियंस का बहुत ही ज़्यादा घमंड बोल सकते हैं, या फिर वो बात बात में अपने ही एक्सपीरियंस की बातें करता रहता है कि जो एक्सपीरियंस मुझे है वो तुमको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इस बात से इरिटेट हो सकते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं ना अननेसेसरी सामने वाले की रूल्स को फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान हुए जा रहे हैं। फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कुछ लोगों के फादर फिगर, कुछ लोगों का कोई बड़ा भाई, या कईयों के हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो मुझे ऐसी एनर्जी आई है कि यहाँ पे सामने वाला जो है ना उसमें मैम बहुत है। नो डाउट होंगे एक्सपीरियंस, लेकिन उसकी इन बातों से कोई इंसान बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो रखा है। ठीक है, द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है। उससे पहले आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ना एक बदलाव आने वाला है। ठीक है, ये बदलाव उनके संस्कारों में, उनके, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे होता ना कि रूढ़िवादी या फिर ओल्ड पैटर्न से निकलते हो। ठीक है, और जो चीज़ें आपको आपकी सेटिस्फेक्शन देती हैं आपको, या फिर जिन चीज़ों से आपकी ग्रोथ है उनको पिक करने की ज़रूरत है। कई बार होता है ना कि फालतू की, जैसे ये इस कार्ड की एनर्जी है। ठीक है, कि सामने वाला आपको डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप इरिटेट हो, आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर बदलाव लाओ। बदलाव का मतलब, अगर कोई आपको ये बोलता है कि अपने को चेंज करो, ठीक है, हाँ, चेंज अपनी बुरी आदतों को करना है, लेकिन अगर कोई आपको अननेसेसरी, जो आपको भी पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, उनको फॉलो करने को बोल रहा है, तो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है,
तो ये एनर्जी अभी तो ऐसी है कि फैमिली में कुछ लोग बहुत सताए हुए हैं, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। और क्या एनर्जी है डिवाइन, किस तरह की एनर्जी है ये, किस तरह की एनर्जी है ये डिवाइन, किस तरह की एनर्जी है ये जो भी आई है। आपको जजमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जजमेंट क्या करनी है, मैंने पहले भी बोला कि जो लगता है रूल फॉलो करने हैं उनको करो, जो लगता है कि ये पुरानी बेबुनियादी बातें हैं उनको फॉलो नहीं करना है तो उनको फॉलो मत करो। डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली में आपस में तालमेल नहीं है। कोई एक इंसान है ना जो अपने एक्सपीरियंस को लेके बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया, मुझे इतना हार्ड वर्क मिला, मुझे इतना स्ट्रगल मिला। तो देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में अपने हिसाब से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि आडंबर या फिर अपने अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए बाकियों की कमियां निकालते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जजमेंट करनी है, लेकिन वो जजमेंट उस तरह से करनी है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से रूल फॉलो करने हैं और कौन से अनफॉलो करने हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ना जैसे एनर्जी थी कि अपनी फैमिली से थोड़े अपोजिट हैं, ठीक है। या एक होता है ना कि कोई घर का एक ऐसा फैमिली मेम्बर होता है जो अपने घर वालों से एकदम डिफरेंट होता है, क्रांतिकारी है, ठीक है। तो वो युग परिवर्तन जैसे होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंसान, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं मानते, उन पुरानी बेबुनियाद बातों को नहीं मानते हैं। तो इस तरह से उनका अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिसमैच रहता है, ठीक है। तो पर वहाँ पे आप लोग भी गलत नहीं हो, क्योंकि कई बार मैंने फिर बोला कि जो चीज़ें फॉलो करने वाली हैं उनको तो फॉलो करो, जो अनफॉलो करने वाली है उनको अनफॉलो करो। और जब आप लोग फैमिली से हट के बातें करते हो ना, तो फैमिली या कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ करने में 2 मिनट नहीं लगाते, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपने थॉट्स, जो भी आप सोच रहे हो ना उस पर ट्रस्ट करो, कंफ्यूज मत रहो। कभी 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 बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और कभी कभी बहुत ही थका हुआ सा या बहुत कंफ्यूज, मतलब कि अपने ही आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हो, अपने ही फैसलों पे डाउट करना शुरू कर देते हो कि मैं सही हूँ क्या, मैं यहाँ सही हूँ, ठीक है। और क्या एनर्जी है डिवाइन, क्या बोला जा रहा है जिनके लिए एनर्जी आई है। डेक 1 जो है, उन लोगों को क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए लाइफ में, उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मैंने फिर बोला संस्कार होते हैं ना हमारे, संस्कार, ठीक है। लेकिन कुछ होती हैं बेबुनियाद बातें, तो जो तो आपको लगता है कि संस्कार हैं, सही हैं, फ़ायदे के लिए हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हैं, सुधार के लिए हैं, ठीक है, उनको तो फॉलो करो, ठीक है। क्या फॉलो करो, अपनी अपनी जो बातें हैं ना, अपनी बातों को किसी के सामने रखो, घबराओ मत। अगर कोई आपको छोटा साबित करता है, अगर आपको कोई कंट्रोल करना चाहता है, तो वहाँ पे आपने दबना नहीं है, क्योंकि क्या है ना, मैंने पहले भी बोला कि कुछ लोग अपनी फैमिली से बिल्कुल हटके होते हैं, ठीक है ना, क्रांतिकारी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही होंगे, आपको पता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन सी संस्कारों के नाम पे कुछ चीज़ें इलॉजिकल हैं, तो उनको आप वहीं पे बोल देते होंगे, क्रिटिसाइज़ कर देते होंगे, आपकी बातें पसंद नहीं आती होंगी।
आपकी लाइफ में ना काफ़ी स्ट्रगल है, कार्मिक बहुत हैं, काफ़ी काफ़ी आपने ना वो देखा है अपनी आप को साबित करने के लिए, या फिर अम, ऐसा इंसान जो बहुत एथिक के साथ चलता है, लेकिन उसको ना उतने ही स्ट्रगल देखने पड़ते हैं लाइफ में, ठीक है। सच बोलना भी आपके लिए मुसीबत हो जाती होगी कई बार। सच बोलते होंगे तो पीपल प्लीजिंग नहीं होती ना, तो सामने वाले लोगों को बुरा लग जाता होगा। पर आपको बोला जा रहा है अभी अभी के लिए ना आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो। मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो खुद पे डाउट मत करो। क्या चीज़ें अनफॉलो करनी चाहिए डेक वन को, फाइल वन को, कौन सी चीज़ें अनफॉलो करने को बोला जा रहा है डिवाइन। फाइल वन को कौन सी चीज़ें अनफॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। कौन सी चीज़ें अनफॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया, ठीक है। कोई विश मांग रहे हो, पर उस विश को पूरा करने से पहले देखो क्या वो विश आपके लिए सही है, क्या वो डायरेक्शन आपके लिए सही है, क्या उसका आउटकम आपके लिए सही। देखो कई बार ऐसा होता है ना, एक ऐसे रिलेशनशिप में जो आपको भी पता है शादी भी हो जाएगी, पर उसका आउटकम जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला वो रिस्पेक्ट कभी देगा ही नहीं, ठीक है। हमेशा वो आपको गुलाम बना के रखेगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जो भी विश मांग रहे हो, आपको आपकी सोल बोलती है कि उस विश को पूरा होने के बाद आपको फिर से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस विश को मांगना बंद करो। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, द लवर्स, ठीक है। डेफिनेटली रिलेशनशिप होगा। क्या गाइडेंस है फाइल वन वालों के लिए डिवाइन, क्या गाइडेंस है फाइल वन वालों के लिए। फाइल वन वालों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन। फाइल वन वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है फाइल वन वालों के लिए डिवाइन। ओके, तो फाइल वन आपके लिए गाइडेंस ये है, आप नो डाउट इस टाइम अपने आप को लेकर बहुत परेशान हो। एक होता है ना कि किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, कोई कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, कमिटेड नहीं, मतलब सामने वाले ने कमिटमेंट नहीं दी, या आपको छोड़ दिया, या आपसे आप पास्ट को बहुत सोचते हो कि मैं कितनी स्टेबल थी, है ना। लेकिन अब क्या है, अब आपको ना अपने आप को कर्स करते हो शायद, ठीक है। या फिर कभी कभी जजमेंटल से हो जाती हो कि मैं जिसकी भी लाइफ में जाती हूँ वो या तो चला जाता है या फिर वो लॉस हो जाता है उसका, जैसे खुद को अनलकी बताना, ठीक है। तो उन चीज़ों को तो करना बंद कर दो, ठीक है। एम्परर यहाँ पे जो भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, या आप आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, जिसको लेकर आप चाहते हो प्रॉपर शादी के बंधन में बंधना, ठीक है। पर अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, ठीक है। इस इंसान की तरफ से आपको क्या होगा ना, अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना इस इंसान को, तो आपको आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो पीछे मुड़कर देखने से अच्छा है कि आप लेट गो करो इस इंसान को, ठीक है। क्या पायल वन वालों को जिसके साथ वो सेपरेशन में है, अपने एक्स पार्टनर जो भी हैं, क्या पायल वन को उनको लेट गो करने को बोला जा रहा है, क्या पायल वन को उनको लेट गो करने को बोला जा रहा है। यस, आपको लेट गो करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस वो होल्ड पे हैं। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे
तो आपको वो ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ नहीं आ पाएंगी, डिवाइन टाइमिंग को आप ब्लॉक कर रहे हो। तो पाइल 1 ये थी आप लोगों के लिए एक रीडिंग। उम्मीद है आप लोगों के साथ ये एनर्जी कनेक्ट हुई हो, ठीक है। जितनी भी एनर्जी कनेक्ट हुई है, जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो करिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। अब हम पाइल 2 के लिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पाइल 2, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करिए मेरे कार्ड्स के साथ। डिवाइन प्लीज़ मुझे पाइल 2 के लिए गाइडेंस दीजिए। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन? पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन? पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है महादेव? गाइडेंस और क्या है? कोई जस्टिस मांग रहे हो क्या? पाइल 2 के लिए क्या है एनर्जी डिवाइन? क्या एनर्जी है पाइल 2 के लिए? किसी ने आपको वो कंफर्ट नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, उसके लिए आप जस्टिस मांग रहे हो, क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है। ये इंसान जितनी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से चला जाता है, ठीक है। इस कनेक्शन में कोई ठहराव नहीं है। और मैं बोलूँ अगर सही से तो आप लोगों की लाइफ में भी ठहराव नहीं है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। पाइल 2 के लिए मुझे गाइड करिए। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। स्वॉर्ड के कार्ड बहुत आए हैं। अब ना आइसोलेशन में ज़्यादा रहते हो, या मैं बोलूँ कि कुछ लोगों ने अच्छा ये सोच लिया है, अपनी ख्वाहिशें ही ख़त्म कर दी हैं, ठीक है। कोई एक रिलेशनशिप जिसको दिल में तो होल्ड करके रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना आप के ऊपर जैसे एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर तलवार लटकी हुई है दिन रात, समझ नहीं आ रहा। कोई पसंद भी है लेकिन अपनी ख्वाहिशें ख़त्म करते दिख रहे हो अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में हो, ठीक है। उम्मीद तो है कि ठीक होगा, लेकिन खुद से एक्शन नहीं लेना, कुछ ऐसा है क्या? या फिर ऐसा हो सकता है ना, जिस इंसान ने आपको छोड़ा वो तो अपनी लाइफ में काफ़ी मस्त है, लेकिन आप उसकी यादों में हो, लेकिन आप उसकी यादों से निकल नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, भले ही आपको कितना तकलीफ़ क्यों नहीं देता वो इंसान, ठीक है। उसको सोचना ही कि भले वो इंसान खुश है, वो दिख भी रहा है वो अपनी लाइफ में खुश है। प्लीज़ मुझे गाइड करिए पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए, पाइल 2 यहाँ पे देखो, आप ना उस इंसान के लिए ना वेल विशर हो, ठीक है, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा ना अ, ये ऐसा ही है जैसे छलावा या छलिया, या ये एक होता है ना कि उसको फूल की तरह एक्ट करना ज़्यादा सही लगता है, ठीक है, फूल, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ फोन्स की एनर्जी पाइल 2 के लिए क्या इंडिकेट कर रही है? ओके, यहाँ पे ना इस इंसान को क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं बताती हूँ क्या है। ये कुछ लोगों के साथ पक्का से ऐसा होगा, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आपको भी चूज़ कर लिया, या एक साथ 2 लोगों को रखा हुआ इसने अपने, क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे कुछ लोग जो है ना वो थर्ड पार्टी में है यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ उसको पता है कि पीछे मुड़ के आऊँगा तो आप ऑलरेडी हो, लेकिन अपना टाइम, अपनी मतलब अपना टाइम, या जो भी, जैसे इसको उस तरह से रेजोनेट करना कि जैसे होता है ना कि अथॉरिटी किसी और को दी हुई है, आप हो, उसको पता है कि वो जब मर्जी आएगा, आप तो हो ही, लेकिन चूज़ किसी और को किया हुआ है इस इंसान ने, ठीक है। से हम बोलते ना
दोनों हाथों में लड्डू वैसा। पाइल 2 को कौन सी चीज़ों को अवॉइड करने को बोला जा रहा है डिवाइन? अपनी लाइफ में क्या अवॉइड करने को बोला जा रहा है? पाइल 2 को अपनी लाइफ में कौन से चीज़ों को अवॉइड करने को बोला जा रहा है? पाइल 2 को अपनी लाइफ में क्या अवॉइड करने को बोला जा रहा है? पाइल 2 को अपनी लाइफ में क्या चीज़ें अवॉइड करने को बोला जा रहा है? पाइल 2 को अपनी लाइफ में क्या अवॉइड करने को बोला जा रहा है? ओके तो मुझे यहाँ वीनस की एनर्जी आई थी। आपको बोला जा रहा है कि सामने वाला जो है ना वो अभी मतलब देखो, मैंने बोला कि उसको पता है कि वो जब आपकी तरफ आएगा तो आप तो हो ऑलरेडी, लेकिन वो इंसान जो है ना वो अपनी ही दुनिया में मगन है, उसके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है ऐसे इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद कर दो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक हुआ है। आपको बोला जा रहा है अपने ना यहाँ पे कम्युनिकेशन ख़त्म करो जितनी जल्दी हो सके, अगर थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन है आपका, क्योंकि इस इंसान अच्छा यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना, ये इसका जो कम्युनिकेशन है ना वो आपके दिल को तोड़ने वाला होता है, बहुत ही दिल दुखाने वाला। तो आपको अवॉइड भी ये करना है, जितना हो सके गैप लो, ठीक है, कम्युनिकेट मत करो। और इसमें क्या होता है ना, सामने वाले की उस एनर्जी को अपने पे लेने के बाद आप बाकी लोगों के साथ वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हो। आप लोगों का जो आपके आसपास के लोग हैं ना आप उनका दिल तोड़ने वाली बातें कर देते हो, ठीक है। और क्या अवॉइड करना चाहिए पाइल 2 को? डेथ का कार्ड है और द सन का कार्ड है, ठीक है। डेथ का कार्ड, कुछ लोग यहाँ पे अपने आप, देखिए मुझे ना डेथ की एनर्जी, खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कि मर जाने के लिए, कि हम मर जाएं, ठीक है, उसके बाद हमारी लाइफ अच्छी होगी या वो। तो अगर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो प्लीज़ ये सब मैनिफेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि इस तरह से कोई भी किसी को मुक्ति नहीं मिलती, ठीक है। या फिर कुछ लोग थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो जाए वो मैनिफेस्ट, अगर ऐसा कर रहे हो तो मत करो। क्या अवॉइड करना चाहिए? डेथ का कार्ड क्या अवॉइड करने को बोल रहा है? डेथ का कार्ड क्या अवॉइड करने को बोल रहा है यहाँ पे? डेथ का कार्ड क्या अवॉइड करने को बोल रहा है? एक्सेप्टेंस में आओ, ख़त्म हो गया है। जिसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चुन लिया है और अपनी मर्ज़ी से आ जाता है आपकी तरफ, तो उसके सहारे मत रहो। पहली बात आपको ये बोला जा रहा है, ख़त्म करो वहाँ से, क्योंकि वो इंसान ऑन ऑफ में ही रहेगा। ये रीडिंग ना कुछ कुछ लोगों से मैं, ये ऐसी रीडिंग है ना, अगर 50 लोग हैं ना देख रहे हैं वीडियो, तो उनमें से इक्का दुक्का लोगों से मैच करने वाली है, क्योंकि बहुत ही पेनफुल एनर्जी है और बहुत ही इस टाइम पे जिसे बोल सकते हैं ना कि आप लोग ना होपलेस हो चुके हो, ठीक है। क्या फॉलो करने को बोला जा रहा है पाइल 2 को? किन बातों को फॉलो करने को बोला जा रहा है पाइल 2 को? किन चीज़ों को फॉलो करने को बोला जा रहा है पाइल 2 को? डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। ओके पाइल 2, आपको बोला जा रहा है भागो मत इस सच्चाई से, ठीक है। जो बातें हुई हैं, जो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, उससे भागने से अच्छा है उस सिचुएशन से निकलो, क्योंकि ऑन ऑफ में रहोगे तो अपना ही नुकसान है, क्लैरिटी मिलेगी नहीं, ठीक है।
देखो ये भ्रम जाल है, यहाँ से क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको बोला जा रहा है लेट गो करो, मूव ऑन करो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी में हो, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में हो, बहुत ही पास्ट में हो, ठीक है। ये भी लगता होगा कि हमारी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा, ये जो 2 कप्स जो है ना, अभी भी आपके इमोशंस जो हैं वो बचे हुए हैं। वो उन उन लोगों या उन सिचुएशन के को लेकर उनको वेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी जितना, अगर रोना है तो रो लो, एक बार में रो लो, ठीक है। उसके बाद ख़त्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, क्या गाइडेंस है पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, क्या गाइडेंस है पाइल 2 के लिए डिवाइन, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। एक्सेप्टेंस में आना है आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें एंड हुई हैं उनको अब फाइनली एक्सेप्ट करो, ठीक है। देखो लेट गो करना, ये 2 बार रिपीट हुआ है दोनों कार्ड, ठीक है। लेट गो करो, एक्सेप्ट करो, क्योंकि कब तक पूरी उम्र निकल जाएगी, वो इंसान जो है ना वो कहीं से भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं देगा। उसके लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो आपकी तरफ आएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। आप उसको, उसके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी ऐसी हो, जिसे होता है ना, आप उससे ज़्यादा आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करते हो, जबकि उस इंसान को पता है कि उसकी डायरेक्शन कुछ और है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो एक इंसान से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, ठीक है। देखिए ये इंसान जब इसका मन होता है आ जाता है, कम्युनिकेट करता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, अपना एंगर आप पे निकालता है, बुरा भला बोलता है, ठीक है, और फिर चला जाता है। आपको बोला जा रहा है इसकी वजह से, इसको पहले तो इसकी भाषा में जवाब देना सीखो, बाउंड्री सेट करो, पर उस ब्लॉकेज से आसपास के जो भी आपके से छोटे हैं, बड़े हैं, जो आपके अपने हैं, या फिर जो आपके अंदर का जो एक बच्चा है, उस एनर्जी को ख़त्म मत करो। मतलब किसी की वजह से अपना मूड ख़राब करने के बाद हम सामने वाले और लोगों के साथ गलत बिहेव करें, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का होता होगा ऐसा, ठीक है, टेम्परामेंट इम्बैलेंस, तो गुस्सा किसी और का था निकाल कहीं और दिया, वो मत करो, क्योंकि उससे आप लोगों का ना कर्मा क्रिएट हो जाएगा। देखा कार्ड बोल रहा है इस इंसान को लेट गो करो, निकलो इस इंसान की एनर्जी से। थर्ड पार्टी में डाला है, आपके साथ इसकी कोई जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है। ये आपको आपको लेकर इसके जो डिज़ायर हैं या जो थॉट्स, मैं फिर बोलूँगी कि वो इंसान तो मेरा, मैं अब वापस जाऊँगा, वो तो है ही मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, मर्ज़ी करने के बाद इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं से भी सोल वाइब नहीं आ रही, ठीक है। ये सिर्फ लस्ट पे टिका हुआ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऐसे इंसान जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपको प्यार नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ मिसयूज़ हो रहा है, उस इंसान के साथ क्या करोगे रह के? क्या आपको लगता है कि वो इंसान आपको किसी भी तरह से कमिटमेंट देगा? नहीं, उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी हो। उसको पता है कि वापस जाऊंगा तो ऑलरेडी वो इंसान तो है ही, अदरवाइज़ मेरा फोकस जहाँ पे है। कहने का मतलब ये है कि चॉइस इसकी जो है वो कहीं और है, और उसके लिए ये पूरा आज बिल्कुल डिफरेंट होगा उसके लिए ये इंसान, ठीक है। जैसा आपके सामने है ना, उसके सामने वैसा होगा भी नहीं है, लेकिन आप उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। आप इस रिश्ते के बर्डन से निकलो। इस इंसान की तरफ से मुझे किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट, क्योंकि इस इंसान का जो, या तो ये बिगड़ा हुआ, अपने घर वालों का बिगाड़ा हुआ शहजादा, ये शहजादी है, ठीक है, पर मैच्योरिटी ज़ीरो है इस इंसान के अंदर,
देखा। अब आप ना बार बार इस इंसान की तरफ जाना, अपनी एनर्जी देना बंद कर दो। इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिलने वाली आपको। आपको बोला जा रहा है द एम्प्रेस, सेल्फ लव करो, हीलिंग करो, ठीक है। पेन जो भी है ना उसको लिख के करो, एक्सप्रेस करो उसको लिख के। लिखने के बाद जब उसको पढ़ोगे ना, अपनी कमियां देखोगे ना कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो उनमें सुधार करने की कोशिश भी करोगे, ठीक है। तो एक एम्प्रेस क्या होती है, एम्प्रेस जो होती है ना वो पूरे संसार पे राज करती है, ठीक है। संसार तो नहीं, अगर अपनी प्रजा पे राज करती है। उसको हर कोई एडमायर करता है, हर कोई उसके सपने देखता है कि हमें ऐसी ही एम्प्रेस चाहिए। तो आपको एम्प्रेस बनना है, ठीक है, ना कि किसी का ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बनना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी मेरी रीडिंग समझ आई हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट करी हो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।